नमस्कार, आज तक 24/7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। इलाके में भय व्याप्त करने के लिए फोटो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। थाना अरनिया क्षेत्र के दशहरी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है अब हथियार रखने वाला आरोपी अंकित। पुलिस के मुताबिक पहले भी कई मुकदमे में वंचित रह चुका है आरोपी अंकित। थाना अरनिया क्षेत्र के दशहरी गांव का मामला। पहले तो मेरी एंगेजमेंट की फोटो थी, उसमें जिस लड़के से मेरी एंगेजमेंट हुई थी, कुछ मतलब आपत्तिजनक फोटो एडिट करे हुए। मैं उसको देख के बहुत परेशान हो गई थी। उस टाइम पे भी मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं आगे। मैं उस टाइम में खूब रोई थी, खूब मेरे घर वालों ने संभाला। सबने बोला कि कुछ नहीं है, एडिटिंग करी गई होगी, कुछ होगा ऐसा। ये बात आपने मामले में किसी शिकायत की थाने में? सर, मेरे को उन्होंने दबा दिया, जेठ ने, जूली ने, सबने प्रेशर किया मुझे कि हमारी इज्जत तो चल जाएगी इससे। अब आपने थाने में तहरीर दी है तो क्या आश्वासन मिला है आपको? सर, मैंने थाने में बोला कि ये फोटो कहाँ से आई है। अब वो कह रहे हैं कि इस पे जांच होगी, पर मना कर रहे हैं। अब मैं थाना नरसैना गई थी, वहाँ पे बोले इस पे कुछ नहीं हो सकता, प्रूफ लाओ। मेरे पास अब प्रूफ थोड़ी है, प्रूफ तो उनके पास है जो उन्होंने सीओ ऑफिस में दिए थे। और सीओ ऑफिस में अवनीश नाम के वो है, कांस्टेबल है, क्या है वो ही नहीं पता। उन्होंने बोला वो फोटो पे कुछ नहीं हो सकता, वो तो मैंने रविंदर को वापस दे दिए। आपका एक ऑडियो और पुलिसकर्मी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, वो कौन कौन लोग हैं? सर, वो अवनीश है, सीओ ऑफिस में से पुलिसकर्मी है? हाँ जी, वो पुलिसकर्मी। उन्होंने ही पता नहीं क्या करके मतलब रफा दफा कर दिया है उन फोटो को। पहले तो बोले थे रविंदर को दे दिया। मैंने कहा आपने रविंदर को क्यों दिए? पहले ही मैंने कहा रविंदर भैया ने मुझे वो फोटो नहीं दिए, ना जलाए, ना उनका कुछ कार्रवाई करी। अब वो मेरे ही खिलाफ वो फोटो यूज कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ, मैं इंसाफ चाहती हूँ कि वो फोटो मेरी कहाँ है, किसके पास। वो कोरियर मुझे चाहिए, जो भी उनके पास है वो मुझे चाहिए। कि ऐसा क्या है जो वो मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं उस चीज़ से। वो फोटो मुझे नहीं दी गई ताकि मैं उन्हें जला सकती थी, उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती। आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं? आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं मानसिक प्रताड़ना झेल रही हूँ। 5 साल पहले भी झेली थी, आज भी मेरी कंडीशन ये हो रही है कि मुझे बार बार कुछ सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा, कहीं से मदद नहीं मिल रही है। हमें रोज बुला के बोल दिया जाता है इस पे कुछ नहीं होगा, इस पे कुछ नहीं होगा। कौन बुलाता है आपको? हम पहले सीओ ऑफिस में बोला था 10 दिन बाद आना। मैं 10 दिन बाद गई तो मैंने कहा मुकदमा लिख गया उस वाले, उस पे मैटर पे कि जो फोटो लेके आए थे हमारे जेठ, कह रहे उस पे क्या मैटर लिखना है, उस पे तो कुछ मैटर नहीं बनता। मैंने कहा सर, इतनी अश्लील फोटो और वो वैसी फोटो मुझे दिखा रहे थे उस टाइम पे, उस पर कोई मैटर नहीं बनता। कह रहे नहीं, उस पर कोई मैटर नहीं बनता, और वो तो हमने वो तो क्लोज कर दिया। अवनीश ने बोला वो क्लोज कर दिया। मैंने कहा ऐसे तो नहीं कर सकते, आप रविंदर को कैसे दे सकते हो वापस वो फोटो, जब आपने हमसे कहा था कि हम आपको देंगे। अवनीश ने कहा था कि वो कोरियर हम आपको देंगे, हमें उसने कोरियर नहीं दिया वो, और बोल दिया वो फाड़ दिया या रविंदर को दे दिया। 3 स्टेटमेंट में बोला, पहले बोला रविंदर को दे दिया, पहले वो, फिर दूसरा बोला कि मैंने फाड़ दिया, शायद मैंने वो जला दिया। ऐसे उसने 3 स्टेटमेंट में बोला। या अवनीश ने बोला सीओ ऑफिस में। सीओ सर ने तो मुकदमे के लिख के बोला था कि मुकदमा लिखा जाए इस पे। उस दिन सीओ सर नहीं थे, उन्होंने बोला था, मैंने तो बोला था, मैंने कहा सर उन्होंने मुकदमा नहीं लिखा, वो फोटो भी डिस्ट्रॉय कर दी, वो सबूत भी डिस्ट्रॉय कर दिए। वो 5 साल पहले भी मुझे टॉर्चर करके आए थे, आज भी मुझे टॉर्चर कर दिया। मैं 5 साल में अभी तक नहीं उभरी हूँ, और अब मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि मैं इस कंडीशन से बाहर आ पाऊंगी, क्योंकि जिन फोटो को देख के मेरी 5 साल पहले बहुत बुरी हालत हुई थी, आज वही हालत हो रही है दोबारा से मेरी। और मेरा छोटा सा बच्चा है, बताओ मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर, मैं कहाँ जाऊँ, किसके सामने फरियाद रखूँ अपनी। आज मैं थाने नरसैना में भी मैंने बोला मैं कहाँ जाऊँ सर, तो आप नहीं करोगे, सीओ सर नहीं करेंगे, कौन करेगा? कहाँ जाऊँ मैं, किसके पास जाऊँ? बसंत ठाकुर की रिपोर्ट।